एक और बंदे की मैं बात करता हूँ। एक वन ऑफ द माई नोन नेम इज अ मोहम्मद पटेल। मैंने बताया आपको उसका स्टोरी। सो व्हाट हैपेंड इन 2017 ही अपीयर्ड फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशन सिलवासा से, यहाँ मतलब सिलवासा मतलब गुजरात में जो है। तो मैं 2017 में बंदे ने एग्जाम दिया, और एग्जाम दिया सीए फाइनल का, और एग्जाम देने के बाद एवरीवन इज वेटिंग फॉर रिजल्ट, ही वाज आल्सो वेटिंग फॉर रिजल्ट। और रिजल्ट आने से पहले उसका रिजल्ट मतलब रिजल्ट रोक दिया उसका, तो उसका रिजल्ट आया ही नहीं। फिर उसने देखा मेरा फाइनल का रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो इंस्टीट्यूट में पूछा तो पता चला कि उसकी आर्टिकलशिप पूरी नहीं हुई थी, 2 दिन का गैप था। 2 दिन की वजह से बंदे ने पूरा एग्जाम दिया, उसको पता ही नहीं था। और इंस्टीट्यूट सब देखती है कि आपकी आर्टिकलशिप 2.5 साल के होने के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो। तो एग्जाम चालू हो रहा था 1 नवंबर को, ठीक है, और उसका जो 2.5 साल पूरा हो रहा था वो 3 नवंबर को हो रहा था, ठीक है। तो भाई साहब वो बंदे को एग्जाम, मतलब ऑफिस इंस्टीट्यूट का बहुत स्ट्रिक्ट रहता है कि अगर आपने कहीं गलती की है, बहुत स्ट्रिक्ट। आजकल आप देखे हो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरना रह गया करके, ठीक है, एग्जाम का, और वो रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं टेलीग्राम पे, ट्विटर पे कि हमको फॉर्म भरने के लिए विंडो वापस खोल दो, कुछ नहीं होने वाला। तो बंदे का रिजल्ट आया ही नहीं। वापस उसने मेहनत की जोरदार, पहले मेहनत ज्यादा की थी, फिर उसने वापस मेहनत की, एंड वापस मेहनत करने के बाद ही क्रैक द सीए फाइनल, एंड उसकी रैंक आई, ठीक है। 15 से लेकर 20 के बीच में, एग्जैक्ट रैंक नंबर मुझे याद नहीं रहा, बट 15 से 20 के बीच में उसकी रैंक आ गई। नेम इज अ मोहम्मद पटेल। आफ्टर दैट 2017 में ही पास आउट है। ही स्टार्टेड प्रैक्टिस इन द अहमदाबाद। अहमदाबाद में प्रैक्टिस चालू की कि चलो अपन प्रैक्टिस चालू करते हैं, एंड ही स्टार्टेड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस तो ठीक ठाक चलती है, प्रैक्टिस इतनी अच्छी चलती नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर रहा था, उसके बाद उसको लगा कि यार कुछ बिजनेस करते हैं, क्योंकि अपने में एक चुल रहती है सीए बनने के बाद कि अपन कोई बिजनेस का धंधा करेंगे, ठीक है। अपन सीए किस लिए बने, अल्टीमेटली धंधा करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, हम थोड़ी एम्प्लॉय बनेंगे। ऐसा होता है बहुत बार, और गुजराती और मारवाड़ी लोगों में तो ये ज्यादा होता है स्पेशली करके, ठीक है, कि अब धंधा करेंगे, कुछ भी करेंगे अपना करेंगे, ऐसा होता है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। तो हुआ क्या, वो बंदे ने बिजनेस चालू किया, एंड इन द अहमदाबाद दे स्टार्टेड सेलिंग द पीनट बटर। वो पीनट बटर आप समझते हो क्या आता है? तो पीनट बटर उन्होंने मतलब बना के ऐसा स्टार्ट किया बिजनेस, एंड थोड़ा अच्छा सेल होने लग गया। एंड देयर पीनट बटर नेम इज अ माई फिटनेस करके, आपने नाम सुना होगा, माई फिटनेस करके, ठीक है। साहिल खान का नहीं है, साहिल खान इज अ ब्रांड एम्बेसडर, माई फिटनेस इज डिफरेंट। So they started. There are two founder. One is the Mohammed Patel and one is the Rahil Garge. तो they started My Fitness, और हुआ क्या कि आ गया उसके बाद में ये तुम्हारा कोविड। कोविड के बाद उनकी सेल जीरो, मतलब कुछ भी नहीं सेल, जहां 2-3 लाख की महीने की सेल हो रही थी, एंड उसके बाद उनकी सेल जीरो। एंड भाई साहब जीरो हो गई, अब क्या करें, फिर कोविड वापस गया। और कोविड से उनको उल्टा बेनिफिट हुआ, बिकॉज कोविड के बाद लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। और भाई साहब बोला कि अपन तो पीनट बटर खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, मतलब हेल्दी चीजों पे लोगों को पता चलने लग गया। एंड उसके बाद जैसे कोविड हटा 2021 में, उनकी सेल जोरदार बढ़ने लगी। एंड अभी 2 साल पहले दे सोल्ड देयर ब्रांड फॉर द 200 करोड़ रुपीज करके, ठीक है। 200 करोड़ में उन्होंने माई फिटनेस, एक मेंसा ग्रुप है, उसको बेचा करके, ठीक है। तो दैट इज द माई फिटनेस पीनट बटर करके जो आता है। आपने ये सुना होगा, ये बॉक्स देखा होगा आपने बहुत सारी जगह। नॉर्मली जिम वगैरह में जाओगे तो जिम में तो ये लगा हुआ ही रहता है करके, ठीक है। तो माई फिटनेस पीनट बटर के जो फाउंडर है, सो ही वॉज द वन ऑफ द फाउंडर। देर आर टू फाउंडर, सो मोहम्मद पटेल। सो मोहम्मद पटेल इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड 2017 मैंने बोला जिसका रिजल्ट रोक दिया गया एंड ऑल करके, ठीक है। एंड उसके बाद में अभी उसने जो है इसमें कुछ स्टेक बेचा, और अच्छे खासे प्रॉफिट पे बेचा, मतलब कम से कम बंदे के पास में 100 करोड़ के प्लस है, वो पैसे आ गए। 2017-18 क्वालिफाई। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको पहले से पता नहीं होती कि ये ऐसा हो सकता है। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। लाइक कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा ध्यान रखो, दिमाग में रखो कि क्या करना है आपको।